साई सेंट्रल सेंटर भोपाल में स्वच्छ भारत मिशन सप्ताह का आयोजन किया गया। आयोजन के अंतर्गत सेंट्रल सेंटर में स्वच्छता की शपथ के साथ ही विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के संजोए स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए देश भर में जन अभियान चलाया जा रहा है। इस सार्थक प्रयास की सफलता के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अभियान के अंतर्गत सेंट्रल सेंटर भोपाल में 25 सितंबर को स्वच्छता सप्ताह का शुभारंभ क्षेत्रीय निदेशक श्री राजिंदर सिंह ने किया। 26 सितंबर को आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कैंपस में फल वाटिका का निर्माण कर वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में यहां अभ्यासरत खिलाड़ियों, कोच व अधिकारी कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंतर्गत साई इनमेट्स द्वारा स्वच्छ भारत विषय पर एक्सटेम्पो स्पीच दी गई। सीईओ एथलीट खिलाड़ी अंकित शर्मा ने स्पीच के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया। सेंटर की ओर से खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में सेंटर के 25 सफाई कर्मचारी व एमटीएस स्टाफ को उनके सराहनीय योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत हॉकी के साई कोच श्री YS चौहान ने स्वच्छता के ऊपर लेक्चर भी दिया। 27 सितंबर को कैंपस में स्वच्छ भारत विषय पर पोस्टर मेकिंग और स्लोगन के लिए ग्रुप कंपटीशन आयोजित किया गया। कंपटीशन में प्रथम पुरस्कार हॉकी ग्रुप, द्वितीय पुरस्कार बॉक्सिंग और तृतीय पुरस्कार वॉलीबॉल के विजयी होने पर प्रदान किए गए। 19 सितंबर को कैंपस में रहवासी क्वार्टर्स का भ्रमण कर बेस्ट क्लीन हाउस का चयन कर पुरस्कृत किया गया। 30 सितंबर को जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न स्पोर्ट्स एरिना का विजिट कर बेस्ट स्पोर्ट्स के लिए हॉकी एरिना को प्रथम स्थान दिया गया। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 2 अक्टूबर 2014 को भारतीय खेल प्राधिकरण सेंट्रल सेंटर भोपाल द्वारा आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रम में यहां अभ्यासरत खिलाड़ियों व स्थानीय नागरिकों ने स्वच्छता की शपथ ग्रहण की। मैं शपथ लेता हूं कि स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 16 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मेरा गंदगी करूंगा, न किसी को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से, मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं ये मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और ना ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव और गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आपको शपथ दे रहा हूं, वे अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाएगा मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। भारत माता की। स्थानीय सूरज नगर में आयोजित स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद श्री आलोक संजर ने जन जागरूकता स्वच्छता रैली का शुभारंभ कर सभी को स्वच्छता के लिए अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की बात कही।
आज सेवनिया गोड में सूरज नगर से सफाई का सूरज निकला है। ये मेरा पहला कार्यक्रम है आज का। और इस सूरज नगर में हमने अभी सुना देखा, एक छोटी सी आशा यहां पर आई और जिसको राजेंद्र जी ने बताया कि उसको अपने घर को कितना स्वच्छ रखती है। बस ये छोटी सी आशा को हमको बड़ी आशा बनाना है। हमको अपना घर साफ रखना है, हमको अपना मोहल्ले को साफ रखना है, हमको अपने शहर को साफ रखना है, हमको अपने प्रदेश को साफ रखना है। और जब सारे प्रदेश साफ हो जाएंगे तो निश्चित रूप से देश हमारा दुनिया में फिर माना जाएगा। इस अवसर पर साई रीजनल सेंटर के क्षेत्रीय निदेशक श्री राजेंद्र सिंह ने अभियान की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए सभी को अपनी प्रतिभागिता करने का आह्वान किया। हम सब यहाँ पर एक विशेष मिशन के तहत एकत्र हुए हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्वच्छ भारत के निर्माण का सपना और एक संदेश दिया है। उन्होंने ये कहा है कि 2019 तक हम भारत को पूर्ण रूप से स्वच्छ करेंगे। 150वीं जयंती होगी गांधी जी की, और गांधी जी का ये सपना था कि पूरा भारत स्वच्छ हो। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये प्रण लिया है कि हम पूरे देश को 2019 तक स्वच्छ कर दिखाएंगे। और ये तभी संभव है जब हम सब मिलकर इस कार्य को अपना योगदान दें और इस कार्य में तन मन धन से अपना योगदान देकर इस योजना को सफल बनाएं। प्रधानमंत्री जी ने ये संदेश दिया है कि सबसे पहले हम अपने घर की सफाई करेंगे। जिस घर में हम रहते हैं वहां से सफाई शुरू होगी। और उन्होंने ये निर्देश दिया है कि साल में अगर हम 100 घंटे अगर हम साल में यानी 2 घंटे प्रति सप्ताह अगर हम सफाई की तरफ ध्यान देंगे तो पूरा देश 2019 तक स्वच्छ हो जाएगा। तो मैं एक भारतीय होने के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश आप तक पहुंचाने आया हूं। मैं इस गांव से भी जुड़ा रहा हूं। जब इस गांव में जाता था तो यहाँ के खिलाड़ी मुझसे निवेदन करते थे कि सर आप एक बार हमारे घर जरूर रहिएगा। मुझे याद है मैं 2011 में एक बच्ची आशा जो हमारी बॉक्सिंग की खिलाड़ी थी, जब मैं उसके घर गया वो उसने मुझे बड़ा निवेदन किया कि सर आज तक हमारे घर कोई भी अधिकारी नहीं आया। तो मैं उस बच्ची के विशेष निवेदन पर, आशा खड़ी है शायद यहाँ पे, हाँ आशा हाथ खड़ा करो बेटा, हाँ, मैं उसके जब घर गया उसके घर की साफ सफाई देखकर मुझे लगा कि यहाँ के नागरिकों को बड़ी जागरूकता है। यहाँ के नागरिकों को, इस बच्ची के मैं घर गया था और इस बच्ची के घर में मैंने जाके देखा कि इन्होंने, इसके फादर व्हाइट वॉशिंग का काम करते हैं और इन्होंने अपना वरांडा, इन्होंने मुझे अपना पूरा घर दिखाया और मुझे देखकर इतनी आश्चर्य हुआ कि इस पूरे गांव में घरों में कितनी सफाई है। तो एक मैसेज यहाँ ऑलरेडी पहुंच चुका है और हम चाहेंगे कि जो हमारे लोग हैं यहाँ पे इस कार्यक्रम में जुड़े। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सांसद जी का कि जो इस बच्ची का स्वागत कर रहे हैं। मैं ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि ये हमारे सांसद जी मौजूद हैं, मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि हम अगर सब दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि इस कार्यक्रम को हमें करना है और पूरा करना है तो हम 2019 और उससे पहले इस कार्यक्रम को हम सफल बना पाएंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खिलाड़ी, कोच, क्षेत्रीय पार्षद, श्रीमती लीला बड़गैया, स्थानीय नागरिकगण, साई भोपाल के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।